नमस्कार सारे भूत और प्रेतों को। नमस्कार तो करना ही पड़ेगा भाई, आप लोगों ने पिछली वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया है कि हम आज फिर से एक फ्रेश रियल स्टोरी लेके आ गए हॉरर, जो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। दोस्तों ये कहानी है एक पारुल नाम के लड़की की, जो एक छोटे से गांव में अपने मम्मी के साथ रहती थी। उसकी मम्मी घर का पूरा काम संभालती थी और वो खेतों का काम देखती थी। एक दिन खेत में काम करते करते ना उसको बहुत रात हो गई। उजाले वाली चांदनी रात थी, उसको अंदाजा ही नहीं लगा कि कब 8 बज गए। और जब उसने टाइम देखा तो वो सोची यार उसका मम्मी घर पे इंतजार कर रही होंगी। वो जल्दी जल्दी सारा काम छोड़ के अपने घर की तरफ निकल गई और उसने घर जाने के लिए ना एक शॉर्टकट रास्ता चुना। उसकी मम्मी ने उसको मना किया था कि तुम कभी भी इस रास्ते से मत आना, वो लॉन्ग वाला रास्ता जो मेन रोड है वो पकड़ के आना घर, क्योंकि इस रास्ते पे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। उसकी मम्मी ने उसको पूरी बात नहीं बताई थी और इसने सोचा कि यार क्या ही मम्मी बोलती रहती है, मम्मी की बात को इग्नोर किया और वो उसी रास्ते से चल पड़ी। क्योंकि उसको लेट हो रहा था, वो सोची जल्दी घर पहुंच जाऊंगी, इसलिए उसने वो शॉर्टकट वाला रास्ता चुना। कुछ दूर चलने के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे ना कोई आ रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन उसने इस बात को भी इग्नोर किया और वो और आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसको लगा कि कोई उसके बहुत ही नजदीक आने की कोशिश कर रहा है और उसको बुला रहा है। लेकिन इस बात को भी उसने इग्नोर किया और वो आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसको लगा कि जस्ट उसके पीछे कोई खड़ा है और उसको बुला रहा है, उसके पीठ पे ऐसे हाथ रख के। फिर उसने सोचा देखना ही पड़ेगा ये क्या है। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ी ये देखने के लिए कि कौन है, उसको एक सफेद साड़ी में बहुत ही सुंदर महिला मिली, जिसकी आंखें बहुत लाल थी और वो ना जमीन पे नहीं थी, वो हवा में उड़ रही थी। ये देखने के बाद पारुल पूरी शॉक्ड हो गई और उसके पैर कांपने लगे। वो 2 कदम पीछे हटी और फिर उसने सोचा कि यार ये कौन है, मैं यहाँ से भागती हूँ। और जैसे ही वो अपने घर की तरफ फिर भागने की कोशिश कर रही थी, उस औरत ने कहा रुको, तुम्हें इस रास्ते पे किसने भेजा है? तुम्हें नहीं पता ये सिर्फ मेरा रास्ता है, यहाँ आना और जाना मना है, अब तुम कभी घर में जा सकती हो। ये सुनने के बाद पारुल रोने लगी और उसके पैर कांपने लगे और उसने बोला बहुत ही लबलबाती हुई आवाज में कि मैं तो अपने खेतों में काम कर रही थी, मैं अपने घर जा रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो औरत ने फिर भी उसके ऊपर बिल्कुल दया नहीं दिखाई और वो औरत उसको मारने के लिए झपटी। लेकिन पारुल बहुत ही हिम्मत जुटा के उसको धक्का दिया और भागने लगी। वहां से भागने लगी और उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो भागते भागते अपने घर पहुंची और जाके अपने मम्मी को ऐसे जोर से गले लगा लिया और वो रोने लगी। फिर उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, इतनी रात तेरे को कहाँ हो गई? उसकी मम्मी घबरा गई कि आखिर पारुल के साथ हुआ क्या है। फिर पारुल ने उस पूरी घटना के बारे में अपनी मम्मी को बताया। फिर उसकी मम्मी ने उसको बहुत डांट लगाया और बोली मैंने मना किया था ना उस रास्ते से मत आना। फिर पारुल ने पूछा मम्मी आखिर ऐसी क्या बात है, वो औरत कौन थी और वो क्यों परेशान कर रही थी और क्यों आप मुझे मना करते हो? फिर उसकी मम्मी ने बताया कि वो जो औरत है उसका वहाँ पे खेत था, वो खेतों में बड़ी मेहनत करती थी और बहुत सारा अनाज उगाती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसके पति ने शराब पीने के लिए उसके पूरे खेत को इससे बिना बताए बेच दिया। जब ये बात उसको पता चली कि उसके पति ने शराब के नशे में वो खेत बेच दिया है, तो वो अपने पति से लड़ाई करने लगी। वो बोल रही थी कि अब बच्चे कहाँ से खाएंगे, मैं कहाँ से अनाज लेके आऊंगी। तो उसके पति ने गुस्से में लड़ाई में उसको मार दिया और ले जाके उसी रास्ते पे गाड़ दिया जमीन के अंदर। और तब से बताते हैं लोग कि वहां पे वो रहती है और उस रास्ते पे जाने आने वाले किसी को भी परेशान करती है। गांव वालों ने बहुत बार सोचा कि उस रास्ते को बंद करवा देते हैं, लेकिन जब भी उस रास्ते को बंद करवाने की कोशिश की गई, गांव में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगी। और तब से ना ही कोई उस रास्ते से जाता आता है और ना ही कोई उस रास्ते को बंद करवाने की कोशिश करता है। और तब पारुल को लगा कि हाँ मम्मी सही कहती हैं, इसलिए हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए। और मैं भूत प्रेतों में बिल्कुल भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर आपके बड़े घर के कोई कुछ कहते हैं कि यहाँ मत जाना, वो मत करना, यहाँ ये रहता है, तो प्लीज आप एक बार मान लो उनकी बात क्या जाता है। क्योंकि हो सकता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती हैं। और इस घटना के बारे में पारुल ने खुद अपने गूगल अकाउंट पे पोस्ट किया हुआ है, प्रॉपर उसने पूरी एक कहानी बताई है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो हो भी सकता है भाई, मानना चाहिए, क्योंकि हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। और तब से पारुल उस रास्ते से कभी नहीं जाती है। तो दोस्तों ऐसी रियल और स्कैरी स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।